नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम पहरेदार में आपका स्वागत है। मैं हूं चिरायु जोशी। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में कर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसे ही कुछ बेपर्दा वारदातों से हम आपका नमूदार कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। पहरेदार में आज हम अगले आधे घंटे तक प्रदेश में शिक्षा जगत के सबसे बड़े नर्सिंग घोटाले की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस घोटाले के उस हर एक राज से पर्दा उठाएंगे जिसके चलते इतना बड़ा महाघोटाला सामने आया। देखिए सबसे पहले इस घोटाले के उजागर कर देने वाली पहरेदार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एमपी में 800 नर्सिंग कॉलेज, सीबीआई कर रही 375 कॉलेजों की जांच। 139 कॉलेज में भ्रष्टाचार के मिले सबूत। जांच में 50% कॉलेज अनफिट पाए गए। अब तक 70 से ज्यादा कॉलेजों की मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत में नर्सिंग घोटाला सीबीआई के द्वारा जांच करने वाला दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। इससे पहले व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। इस जांच को सीबीआई ने प्रदेश की हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू किया। शुरुआती जांच में बड़े बड़े खुलासे हुए। अधिकांश नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की। जिन कॉलेजों की जांच की जा रही है उनमें कई बड़े नेताओं के कॉलेज भी हैं। घोटाले के इस खेल में कई रसूखदार भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। सीबीआई की शुरुआती जांच के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद गंभीर चिंता व्यक्त की थी। हैरत की बात यह है कि ये कॉलेज अनुमोदन होने के बावजूद 2018 नर्सिंग कॉलेज नियमों में निर्धारित अनिवार्य मानकों को पूरा करने में विफल रहे। प्रारंभिक जांच के बाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई को राज्य के सभी 364 नर्सिंग कॉलेजों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिए। इस मामले में बीजेपी संगठन के मंत्री रजनीश अग्रवाल का दावा है कि सीबीआई के किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की है तो उसे पकड़ा भी गया। ऐसे में सीबीआई पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस मामले का परिणाम जनता और कानून के हित में ही आएगा। सीबीआई के किसी अधिकारी को अगर पकड़ा है तो पकड़ा किसने है? उसी एजेंसी ने पकड़ा है। इसलिए कहीं किसी प्रकार का संदेह होने का कोई कारण नहीं है। निष्कर्ष सच्चा और अच्छा हो, साफ सुथरा हो, जनता के हित में हो, कानून के मुताबिक हो। ये सेंट्रल एजेंसी बिल्कुल इस राय पर चलती है, कर रही है। आशा रखिए परिणाम ठीक आएगा। ऐसे हुआ महाघोटाला, भ्रष्टाचार में माइग्रेशन का खेल। नंबर में फेरबदल कर किया घोटाला। 1000 से ज्यादा डुप्लीकेट माइग्रेशन। डुप्लीकेट नंबर से फैकल्टी का फर्जीवाड़ा। सीबीआई को जांच में पता चला कि कॉलेज संचालकों ने एक ही व्यक्ति के माइग्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए उनकी जन्म तारीख को बदल दिया। किसी के मार्कशीट में दर्ज पास होने के साल के नंबर बदल दिया तो कई में नाम और सरनेम को बदलकर उसका माइग्रेशन नंबर जनरेट कर दिया गया। अलग अलग कॉलेज में एक ही व्यक्ति को अलग अलग पद पर काम करना दिखाया गया है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में कुल बाहरी राज्यों के 4500 माइग्रेशन नंबर से रजिस्टर्ड है। इसमें 1000 से ज्यादा डुप्लीकेट है। सीबीआई ने भी 150 से ज्यादा फैकल्टी के डुप्लीकेट नंबरों के दस्तावेज हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच के समक्ष पेश किए। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात सामने आई कि प्रदेश के 800 नर्सिंग कॉलेजों में 14,000 में से 3,000 फैकल्टी ऐसी हैं जो बाहरी राज्यों की हैं। ये फैकल्टी प्रदेश के कॉलेजों में सिर्फ ऑन पेपर रजिस्टर्ड है। नर्सिंग काउंसिल ने इनका माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 1000 फैकल्टी ऐसी हैं जिनमें माइग्रेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर को कई तरीके से बदलकर एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है।
ऐसे हुआ घोटाले का खुलासा। कोरोना के समय हुआ घोटाले का खुलासा। बिस्तर कम पड़ने पर कॉलेज ने काटी चांदी। कमेटी की जांच में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। कोर्ट के जरिए मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई की जांच में घोटाले की परतें खुली। कोरोना काल के दौरान जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो अस्पताल में बिस्तर कम पड़ने लगी। इस दौरान मरीजों की संख्या का फायदा उठाकर नर्सिंग कॉलेजों ने खुद चांदी काटी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या के हिसाब से करीब 1 लाख बिस्तर होने चाहिए थे। बिस्तर की संख्या पर्याप्त नहीं होने की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 10 संसदीय जांच समिति बनाकर नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के निर्देश दिए। लेकिन नर्सिंग कॉलेजों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए ये तर्क दिया कि नर्सिंग काउंसलिंग की समिति जांच करती है, उसी के जरिए जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब जांच हुई तो फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की हकीकत सामने आ गई। जांच समिति ने 70 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता खत्म करने की रिपोर्ट दी। जांच में यह भी पता चला कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने ऐसे कॉलेजेस को मान्यता दी हुई थी जो या तो केवल कागजों पर चल रहे थे या किराए के एक कमरे में चल रहे थे। कई नर्सिंग कॉलेज किसी अस्पताल से एफिलिएटेड भी नहीं थे। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने राज्य के सभी 375 नर्सिंग कॉलेजेस की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पैसे लेकर डिग्री बांटी जा रही है। सरकार ने प्रशासनिक सिस्टम को खत्म कर दिया है। प्रदेश में आम आदमी का हक पैसे वाले ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का ये आलम है। हर जगह, चाहे पटवारी घोटाला, चाहे नर्सेज घोटाला, चाहे और किसी का, और सभी भर्ती में सब घोटाला। पैसा 15-20 लाख रुपए लेके करे। और जो परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, टेस्ट में पास होने वाला बाहर और जो फेल होने वालों को पैसा लेकर वो भेज रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन को तहस नहस कर दिया बीजेपी ने। आप देखिए पटवारी घोटाला, नर्स का घोटाला कितना बड़ा हो गया। पूरे देश में सबसे भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश हो गया है। यह हालत हो गया। आम आदमी का हक पैसे वाले ले रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा दर्द ठोकरे खा रहा। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। को विश्वास करते थे सीबीआई जांच कर रही, ईमानदारी से होगा। हाई कोर्ट ने जब उनको वहाँ पर नियुक्त किया, वहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई वालों ने पैसे ले लिए और भ्रष्टाचार किसके ऊपर विश्वास करें। पूरी सब एजेंसी को भ्रष्ट कर दी। उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उसमें सब सरकारी लपेट में आएगी। सीबीआई की शुरुआती जांच में कई चौंकने वाले खुलासे हुए। जांच पड़ताल की खबरें भी मीडिया में छाई रहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई बड़े खुलासे भी हुए। लेकिन समय बीतने के साथ जांच पर आंच आने लगी और भ्रष्टाचार के अंदर ही भ्रष्टाचार होने लगा। जांच है और जब उस पर आंच आने लगती है तो कई सवाल भी जिम्मेदारों पर खड़े होते हैं। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। पहरेदार में अब हम इस खास पेशकश में आगे बताएंगे कि किस तरह से पूरा घोटाला हुआ, किस तरह से जिम्मेदारों ने आंख पर पट्टी बांधकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, किन लोगों ने नियम और कायदे की धज्जियां उड़ाई। घोटाले की हर परत खोलेगी हमारी ये खास रिपोर्ट। सीबीआई के जांच के दौरान जब सियासी बवाल मचा, तब राज्य सरकार ने नर्सिंग कॉलेज के नियमों में बदलाव किया। हालांकि जांच में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन विपक्ष ने सत्ता पक्ष की मंशा पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। सबसे पहले उन नियमों को जान लेते हैं जिसके तहत नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी जाती है। तो ये है नर्सिंग कॉलेज खोलने के नियम। नर्सिंग कॉलेज की लगती है 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी। 5 साल में कॉलेज को खुद की बनानी होती है बिल्डिंग। 30 साल तक होती है कॉलेज के भवन की लीज डीड। एक जिला, एक संस्था, एक कॉलेज का है प्रावधान। ज्यादा बेड होने पर दूसरे कॉलेज को मिलती है मान्यता।
सरकारी नियमों के तहत प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के पास खुद की एकेडमिक बिल्डिंग होनी चाहिए। खुद का भवन ना होने पर ऑनलाइन आवेदन करते समय नर्सिंग कॉलेज खोलने वाली संस्था को 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी के साथ एफिडेविट देना होता है। साथ ही उस संस्था को 5 साल के भीतर अपनी खुद की बिल्डिंग बनानी होती है। 5 साल में बिल्डिंग ना बनने पर नर्सिंग कॉलेज की संचालक संस्था द्वारा जमा की गई 25 लाख की बैंक गारंटी जब्त हो जाती है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज की एकेडमिक बिल्डिंग लीज पर लेने के लिए समिति के 5 सदस्यों और नर्सिंग कॉलेज के बीच 30 साल की लीज डीड रजिस्टर्ड होने पर ही मान्य की जाएगी। अब इस घोटाले को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। NSUI के मेडिकल विंग के प्रमुख रवि परमार का कहना है कि उनकी शिकायत पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ही इस मामले को सबसे पहले उठाया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई जांच में कई तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, जिसको लेकर NSUI ने 15 अप्रैल को सीबीआई कार्यालय में शिकायत की थी कि इन नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा सीबीआई जांच की जाए और इन कॉलेजों की जांच करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार की है। वहीं इसको लेकर दिल्ली सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में भोपाल, रतलाम और इंदौर शहर में छापे मारकर रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ सीबीआई के अधिकारी और कई नर्सिंग के दलालों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसमें कई नर्सिंग कॉलेज संचालक भी शामिल है, जिनको देर रात आज कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन की रिमांड पर लिया गया सीबीआई के द्वारा। वहीं जल्दी NSUI सीबीआई को अन्य नर्सिंग के दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करेगी। वहीं नियमों और प्रावधानों की बात करें तो नर्सिंग कॉलेज में संचालित सभी कोर्स के लिए हॉस्पिटल में बिस्तर ज्यादा उपलब्ध होने पर दूसरे नर्सिंग कॉलेज को भी बाकी बिस्तरों के आधार पर ही मान्यता देने का प्रावधान है। साथ ही एक जिले में किसी भी समिति, ट्रस्ट या कंपनी एक नर्सिंग कॉलेज संचालित कर सकती है। जिले में पहले से चल रहे नर्सिंग कॉलेज के नाम से या उससे मिलते जुलते नाम या शॉर्ट नाम से नए नर्सिंग कॉलेज के आवेदन मान्य नहीं किए जाते हैं। ग्वालियर के बरोआ गांव में बांटी जा रही थी फर्जी डिग्रियां। बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगाकर किया जा रहा था एडमिशन। बिल्डिंग में सिर्फ एक कंप्यूटर लैब थी। यहां से यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की दी जा रही थी डिग्री। 2 लाख में दी जा रही थी नर्सिंग कॉलेजों की फर्जी डिग्री। सिर्फ परीक्षा के समय कॉलेज में नजर आते थे स्टूडेंट। एक महिला के नाम पर 8 कॉलेजों की प्रिंसिपल। साल 2020-21 के रिकॉर्ड में महिला को बड़वानी के योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय का प्रिंसिपल बताया। इसी नाम की महिला बड़वानी के पास 8 नर्सिंग कॉलेजों में है प्रिंसिपल। एक ही नाम का व्यक्ति 15 नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल, 22 प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर। कांग्रेस के नर्सिंग घोटाले मामले की शिकायत करने के दावे पर प्रदेश बीजेपी मंत्री रजनीश अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है, विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम साबित हो रही है। यदि कोई तीसरा दल होता तो जनता विपक्ष के रूप में उसे स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस केवल और केवल बयानबाजी करती है। न कांग्रेस के पास में कोई तथ्य है, न सत्य है। कांग्रेस विपक्ष के नाते भी नाकाम है। अगर कोई तीसरा मजबूत दल होता तो कांग्रेस को लोग विपक्ष के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। अब सरकार बनने की जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांतिलाल भूरिया जी मजाक बहुत अच्छा करते हैं, पहले भी करते रहे। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर नियम कायदे तो बनाए गए, लेकिन जिम्मेदारों ने इसका पालन नहीं कराया। प्रदेश के अधिकांश नर्सिंग कॉलेज कागजों पर संचालित हो रहे थे। जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके और रास्ते भी अपनाए गए। हैरत की बात तो यह है कि सालों से चल रहे इस भ्रष्टाचार और घोटाले की भनक होने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको इस घोटाले के कई बड़े खुलासों से रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग घोटाले की शुरुआती जांच के बारे में। अपने रसूख के दम पर कॉलेज चलाने वालों पर कार्रवाई भी की और उनके कॉलेज की मान्यता भी रद्द की गई। पिछले 2 साल से चल रही यह जांच अंतिम पड़ाव पर है। यही वजह है कि MP से लेकर के दिल्ली CBI इस मामले पर नजर रख रही है। पहरेदार की इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे CBI ने यह जांच की।
सीबीआई की जांच के बाद कई नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निरस्त किया गया है। इन कॉलेजों में कागजों पर कामकाज चल रहा था, अभी और भी कॉलेज रडार पर हैं। प्रदेश भर में ऐसे फर्जी कॉलेज का जाल फैला हुआ है। इस नेटवर्क को रसूखदारों का संरक्षण मिल रहा है, जिनमें कई राजनेताओं के नाम भी शामिल हैं। कई राजनेताओं के नाम पर कॉलेज का संचालन हो रहा है, तो कईयों के रिश्तेदार इसे संचालित कर रहे हैं। इन कॉलेजों की मान्यता रद्द। महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ नर्सिंग भोपाल, श्री रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज खंडवा, वीआईपीज स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, सर्वधर्म स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग इंदौर, पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, सैलाना कॉलेज ऑफ नर्सिंग रतलाम, टेक्नोक्रेट्स स्कूल ऑफ नर्सिंग भोपाल, टीडी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रीवा, जीएनएस नर्सिंग कॉलेज दतिया, अभिषेक नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, श्री स्वामी जी महाराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग दतिया, एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भोपाल, सुख सागर कॉलेज जबलपुर, आरके नर्सिंग कॉलेज दतिया, ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग धार, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज धार, जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, वैष्णवी इंस्टीट्यूट ग्वालियर। नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की वजह से स्टूडेंट्स की परीक्षा नहीं हो पा रही थी, लेकिन जिन कॉलेजों को क्लीन चिट मिली है उनमें अब 4 साल के बाद परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल भी जारी कर दिए हैं। सीबीआई जांच होने की वजह से 375 नर्सिंग कॉलेजों के करीब 1 लाख स्टूडेंट्स पिछले 3 साल से फाइनल एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब इनमें से जिन 169 कॉलेजों को क्लीन चिट मिली है, उन स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा 139 कॉलेज जो जांच में फर्जी साबित हुए हैं, उनमें पढ़ाई कर रहे करीब 12,000 स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं नर्सिंग घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ है। 2022 की शुरुआत में प्रदेश के 55 नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में गड़बड़ी की जांच करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के निर्देश में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच शुरू की। इन कॉलेज ने किसी भी थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाई के बिना ही स्टूडेंट्स को डिग्री दी थी। जांच के बाद अब तक 70 फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द हो चुकी है। जुलाई 2023 में नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार स्टेला पीटर को हटाया गया। काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता शिजू का दतिया मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किया गया। सीबीआई की जांच में सही पाए गए 169 कॉलेजों में परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी किया गया। सीबीआई की अब तक की जांच में 139 कॉलेज फर्जी निकले हैं। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही कई खुलासे होते चले जा रहे हैं। जांच में जिन कॉलेज को क्लीन चिट दी गई, उनमें परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें लाखों स्टूडेंट्स को काफी राहत मिली है, लेकिन अभी भी कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी जांच फिलहाल जारी है। इस घोटाले की जांच पर एमपी की सियासत गर्म हो गई है। सियासी बवाल और घमासान जारी है। विपक्ष सरकार को घेर रही है तो सत्ता की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। इस सियासी बवाल के बीच सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है सियासी बवाल और क्यों उठ रहे हैं जांच पर सवाल, जानने के लिए देखिए पहरेदार की यह रिपोर्ट। व्यापम की तरह अब नर्सिंग घोटाले पर भी सियासत होने लगी है। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जमकर घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस घोटाले में एसीएस हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन निशांत बड़बड़े सहित तमाम अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
साथ ही कांग्रेस ने सरकार के एक मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप लगे हैं कि सीबीआई की जांच में 50% नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए जाने पर सरकार ने आनन फानन में नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी और नियमों में बदलाव किए गए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अनफिट कॉलेज पर कार्रवाई की बजाय नियमों में बदलाव ही कर दिया। पहले नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 23,000 वर्ग फीट जमीन का प्रावधान था। नए प्रावधान के तहत इसी सीमा को आपको बता दें कि 8,000 वर्ग फीट किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि उनकी केंद्र में सरकार आई तो इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। हमारी सरकार घोटाले के लिए जिम्मेदारों को जेल भेजेगी। घोटाले में आया नया मोड़, जांच पर आने लगी आंच। जांच करने वाले सीबीआई अफसर ले रहे हैं रिश्वत। 2 सीबीआई अफसर गिरफ्तार। घोटालेबाज कॉलेज से मिले अफसर। रिश्वत लेकर कॉलेजों को दे रहे क्लीन चिट। अब दिल्ली सीबीआई कर रही है जांच। इस मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र में उसकी सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस इसकी हाई लेवल जांच कराएगी। कांग्रेस का आरोप है कि इस घोटाले में सरकार लपेटे में आएगी और कई लोग जेल की हवा खाएंगे। कांग्रेस को अब सीबीआई की जांच पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसका मानना है कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। हाँ, हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का ये आलम है। हर जगह, चाहे पटवारी घोटाला, चाहे नर्सेज घोटाला, चाहे और किसी का, और सभी भर्ती में सब घोटाला। पैसा 15-20 लाख रुपए लेके करे। और जो परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, टेस्ट में पास होने वाला बाहर और जो फेल होने वालों को पैसा लेकर वो भेज रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन को तहस नहस कर दिया बीजेपी ने। आप देखिए, पटवारी घोटाला, नर्स का घोटाला कितना बड़ा हो गया। पूरे देश में सबसे भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश हो गया है। यह हालत हो गया। आम आदमी का हक पैसे वाले ले रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा दर्द ठोकरे खा रहा। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। पिछले 2 सालों से हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई एमपी के नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही है। इसमें नया मोड़ तब आया जब दिल्ली से आई सीबीआई अफसरों की टीम ने भोपाल सीबीआई के 2 अफसरों को मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली सीबीआई ने इंस्पेक्टर राहुल राज को मले नर्सिंग कॉलेज की चेयरमैन और प्रिंसिपल से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दिल्ली सीबीआई ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत अलग अलग जगह पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। इस दौरान सीबीआई ने इंस्पेक्टर राहुल राज के साथ मले नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन अनिल भास्करन और प्रिंसिपल सूना अनिल भास्करन को भोपाल के आंचल अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। इस मामले में दलाल सचिन जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रेड में इंस्पेक्टर राहुल राज के घर पर तलाशी की गई। इसमें 7,88,000 कैश, 2 गोल्ड के बिस्किट भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी में रविराज भदौरिया के यहाँ से 84.65 लाख रुपए, वहीं प्रीति तिलकवार के यहाँ से करीब 1 लाख रुपए और एक डायरी जब्त की गई। दिल्ली सीबीआई ने कोडवर्ड को किया डिकोड। आरोपी पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते थे कोडवर्ड। पैसे उठाने वालों को बोलते थे कैरियर, लाखों रुपए को बोलते थे आचार की बरनी। पैसों की गिनती किलो आम से करते थे। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए प्रदेश बीजेपी संगठन के मंत्री रजनीश अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कैबिन में बैठकर सिर्फ बयानबाजी करती है। बीजेपी की सरकार केंद्र में बन रही है। कांतिलाल भूरिया पहले भी कई बार मजाक कर चुके हैं और अब भी अपनी सरकार बनाने को लेकर मजाक कर रहे हैं। सीबीआई के किसी अधिकारी को अगर पकड़ा है तो पकड़ा किसने है? उसी एजेंसी ने पकड़ा है। इसलिए कहीं किसी प्रकार का संदेह होने का कोई कारण नहीं है। निष्कर्ष सच्चा और अच्छा हो, साफ सुथरा हो, जनता के हित में हो, कानून के मुताबिक हो। ये सेंट्रल एजेंसी बिल्कुल इस राय पर चलती है, कर रही है। आशा रखिए परिणाम ठीक आएगा। देखिए, कांग्रेस
केवल और केवल बयानबाजी करती है। न कांग्रेस के पास में कोई तथ्य है, न सत्य है। कांग्रेस विपक्ष के नाते भी नाकाम है। अगर कोई तीसरा मजबूत दल होता तो कांग्रेस को लोग विपक्ष के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। अब सरकार बनने की जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांतिलाल भूरिया जी मजाक बहुत अच्छा करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीबीआई पर दिल्ली हेडक्वार्टर को भरोसा नहीं है, इसलिए सभी आरोपियों से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस केस ने सीबीआई की छवि को काफी प्रभावित किया। ऐसे में अब दिल्ली सीबीआई नई टीम से जांच करने पर विचार कर रही है। इस घोटाले से अब एमपी की एजुकेशन सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ रहा है। पहले व्यापम घोटाला और अब नर्सिंग घोटाला। ऐसे घोटालों पर सियासत भी होती है और कुछ समय बाद फिर नए घोटाले की गूंज सुनाई देती है। आखिर इन घोटालों पर कैसे लगाम लगेगी, ये सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती है। पहरेदार में आज बस इतना ही। कल फिर ऐसे ही बेपर्दा करने वाली वारदातों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप रहिए होशियार, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार।